ॐ ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने यहाँ कल तक क्या देखा था, भगवान की कौन से क्वालिटीज देखे थे। कि भगवान सबसे पहले कि वो कंट्रोलर है। सेकंड हमने देखा कि ना ही उनसे कोई ऊपर है, ना ही उनसे उनके कोई बराबर है। नो वन इज इक्वल, नो वन इज सुपीरियर। वो सबसे सुपीरियर है, सुप्रीम है। थर्ड, कि उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। अगर उन्हें कुछ करना पड़ता हो तो वो गॉड नहीं, गॉड नहीं। गॉड नहीं गॉड बोल। नहीं। सो उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। तो ये अभी तक हमने तीन फिर देखे। भी मेरे को आवाज नहीं आ रही। हमको आ रही है। नानी आपको आवाज आ रही है? अभी हमको यहाँ से वापस हम लोग पढ़ेंगे। इन भगवत गीता कृष्ण टेल्स अर्जुना, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। I am the source of everything. From me, the entire creation flows. Knowing this, the wise worship me with all their hearts. तो यहाँ पे भगवत गीता, ये भगवान क्या बोल रहे हैं इसमें कि मैं हूं, मतलब कृष्ण भगवान है हर चीज के सोर्स, और उनके वजह से पूरे क्रिएशन चल रहा है। और जो इंटेलिजेंट मैन है वो, उन्हें ये पता है, इसीलिए वो पूरा दिल से मेरे को पूछते हैं। This means that Sri Krishna is the fountainhead of Lord Shiva and the origin of Vishnu and of Brahma, and of course all other demigods and other living creatures. तो इसका मतलब श्री कृष्ण इज द फाउंटेन हेड, मतलब श्री कृष्ण ने ही वो हर चीज के ओरिजिन है। लॉर्ड शिवा के भी, विष्णु के भी, ब्रह्मा के भी, और जो भी दूसरे हमारे देवी देवता है उनके भी, और हम जो लिविंग क्रिएचर्स है, जीव जंतु प्लांट्स, सबके। माम एव मांशो जीवलोके जीवभूताः सनातनः मानः सशन्तिनिन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। The living entities in this conditioned world are my fragmental parts and they are eternal. But due to conditioned life, they are struggling very hard with the six senses, which include the mind. तो क्या बोल रहे भगवान या कि जो भी लिविंग एंटिटी है, जो भी जीव, हम, कोई भी जो भी जीवात्मा है, वो मेरे ही पार्ट है, लेकिन वो कंडीशनल वर्ल्ड में आ गए हैं। तो वो अपने दिमाग और अपने जो सिक्स इंद्रियां है उनको, उनके वजह से भोग रहे हैं। In the Brahma Samhita, Lord Brahma explains that if we are looking for God, here is God. तो अभी दो भगवत गीता के श्लोक से भगवान ने बताया कि हमारा और भगवान का क्या रिलेशन है। अब ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने क्या बताया कि क्या है गॉड। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचन चनेन सनताः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यां श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तम अहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, who is Shyam Sundar, Krishna himself, with inconceivable, innumerable attributes, whom the pure devotees see in their heart of hearts with the eye of devotion tinged with the salve of love. ब्रह्म संहिता
फिफ्थ चैप्टर 38 वर्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि मैं खुद किनको वर्शिप करता हूँ? गोविंद। यहाँ पे आय मतलब ब्रह्म समय यानी ब्रह्मा जी के लिए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के प्रेयर्स है भगवान को। गोविंदम आदि पुरुषम तममम भजामि, मतलब मैं गोविंद आदि जो पुरुषोत्तम है मैं उनको प्रणाम करता हूँ। There are similar description everywhere in Vedic literature, but rascals and demons are so obstinate that even though Krishna is confirmed to be the supreme god by the 12 standard acharyas, Brahma, Narada, Shiva, Bhishma, the Kumaras, Kapila, Manu, etc., and by Vyasa, Devala, and many other devotees, they still refuse to accept him. मतलब सब ने ये प्रूव कर दिया है और हर जगह हर वैदिक लिटरेचर में ये हो गया है कि कृष्ण इस सुप्रीम, फिर भी जो हम जैसे डीमंस है फिर भी हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी हम रिफ्यूज करते उनको एक्सेप्ट करना। Lord Chaitanya Mahaprabhu also confirms that Krishna is the supreme Godhead, and the Srimad Bhagavatam says Krishnastu Bhagavan Swayam. Srimad Bhagavatam gives a list of all incarnations of God and at last concludes that the name Krishna, which appears on this list, indicates the Supreme Personality of Godhead, whereas all other names represent manifestation or incarnations. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जो कृष्ण अवतार हुआ है भगवान का, जो कृष्ण, क्या बोले कि ये जो लिस्ट में जो कृष्ण अपीयर हुआ है, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वेर एज ऑल अदर नेम्स रिप्रेजेंट मैनिफेस्टेशन और इनकारनेशन। जो दूसरे जो है जैसे वरा अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिम्हा अवतार, ये सब इनकारनेशन है, ये या गौतम बुद्ध का अवतार, ये सब इनकारनेशंस है। ठीक है, तो इसीलिए जैसे मेरा भी पहले एक क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध भी अगर भगवान के है तो फिर हम बुद्ध की पूजा नहीं होती, बुद्ध का हम लोग कुछ नहीं करते जैसे नरसिम्हा का होता। लेकिन वो टाइम पे आने का अवतार का एक रीजन था, वो पूर्णतः अवतार नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने प्रूव कर दिया कि कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। इसीलिए हम लोगों को कृष्ण का ही जो बोला है वो करना चाहिए, जो एज डिस्क्राइब्ड है। एते चंश पुंसः, चंश कलह पुंस, all other names of God are either parts of God or portions of parts. The parts are called amsha and the portions of parts are called kalaha. As living entities, we are amsha, but we are very fragmental amsha. All others are either amsha or kalaha. But Krishna is Bhagwan Swayam, the Supreme Personality of God. तो भगवान के अंश हम लोग अंश है, और उनके जो पोर्शंस मतलब छोटा सा पार्ट अंश, और थोड़ा सा वो अंश का और थोड़ा बड़ा पोर्शन इस कला। तो हम तो अंश के भी और छोटे अंश है, मतलब फ्रेगमेंटल छोटे पार्ट है, और भगवान तो स्वयं पूरे है। Our prayers should be directed to the Supreme Personality of Godhead and none else. Therefore, we pray with Brahma, Chintamani Prakara Sadma Sukalpa Vriksha
लक्षवृतेषु सुरभिर अभिपलन्तं लक्ष्मी सहस्रशता संभ्रम सव्यममनं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो ये प्रेयर हमने रोज बोलना चाहिए। ये लर्न कर लो ये प्रेयर। ये ब्रह्म संहिता की प्रेयर है। I worship Govinda, the primeval god, the first progenitor who is tending the cows, fulfilling all desire in abodes, built with spiritual gems, surrounded by millions of wish fulfilling trees, always served with great reverence and affection by hundreds of thousands of Lakshmis or Gopis. तो एक प्रकार का ये हमको पूरा वहां का एक विजुअल गोलोकों का ब्रह्मा जी ने हमें बता दिया कि वहां कैसा है गोलोक। तो ऐसे भगवान को हम वर्शिप करना चाहिए। यहाँ पे बोला है आर प्रेयर शुड बी डायरेक्टेड टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एंड नन एल्स, और किसे नहीं। Here Krishna is called original person, Adi Purusha. Adi Purusha. We are all persons. Our father is a person. Therefore, we are persons. If we trace our father's father back, we will find that he was also a person, and that his father was a person, and so on, all the way back to Lord Brahma, who was the first created person in the verse. Then we will also find the Lord Brahma's father, Vishnu, is also a person. Everyone is a person and Krishna is the supreme personal. तो यहाँ पे ये प्रूफ कर रहे हैं कि भगवान एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। ऐसा नहीं कि वो कोई वॉइड है या कुछ है, नहीं ऐसा। क्योंकि जो इम्पर्सनलिस्ट, जो उनकी थियरी है, जो सब लोग शून्य में चले जाते, उसका ये प्रूफ है कि अगर हम पर्सन हैं तो हमारे फादर फादर फादर, ऐसे आप पीछे 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 जाते जाओगे तो आपको एक ओरिजिन मिलेगा, और वो है कृष्णा इज द ओरिजिन। तो वो भी एक पर्सन है। द इम्पर्सनलिस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड इज कॉल्ड निराकार। Ni means negative and akar means form, or so nirakar means negative form. The impersonalities are mistaken when they think that God has no form at all. तो ऐसा है क्या कि उनको कोई फॉर्म नहीं है? नहीं, वो भी एक इंसान है। इंसान यानी सुप्रीम इंसान है, मतलब उनको एक फॉर्म है। The word Nirakar does not indicate that he has no form, but that he has no material form as we do. तो जैसे हमने फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में ऑन द वे टू कृष्णा में पढ़ा था कि उनको मटेरियल बॉडी नहीं रहती, उनकी स्पिरिचुअल बॉडी रहती। फॉर्म इज देयर बट इट इज नॉट मटेरियल, इट इज स्पिरिचुअल फॉर्म। What is the value of our form? This form will be changed after a few years. As soon as we give up the body, our forms are changed, just as we change our suits and dresses. But God doesn't have a form like this. Therefore, he is sometimes called Nirakar. Form is there, and that also has been explained in Brahma Samhita. तो जैसे हम हमारी बॉडी चेंज कर रहे हैं, हमारी ड्रेस चेंज कर रहे हैं, वैसे भगवान को नहीं करना पड़ता। इसलिए लोगों को लगता है कि वो निराकार है, लेकिन उनका आकार है। वो अभी ये वाले दो पैराग्राफ से ब्रह्म संहिता के पता चलेगा। वेणुम काव्यनंतम अरविंद दालयत्तक्षम ब्रह्मावतम अस्मम असित तम बुद्ध सुंदरांगम कांदन कंदर्पकोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। अंगानि यस्य सकले इंद्रिय वृत्तमान्ति पश्यन्ति पान्ति कालयन्ति चिरं जगान्ति आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं
tamaham bhajami. Oh, I worship Govinda, the primeval lord, who is adept at playing on his flute with booming eyes like lotus petals, with head bedecked with a peacock's feather, with the figure of beauty tinged with the hue of blue clouds, and his unique loveliness charming millions of cupids. I worship Govinda, the primal lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, and substantiality, and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full fledged functions of all the organs and eternally sees, maintains, manifests the infinite universes, both spiritual and mundane. तो यहाँ पे भगवान को डिस्क्राइब किया है, उनके फॉर्म को डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे है. उनके पास फ्लूट है, पिकॉक फेदर है, उनकी बॉडी ब्लूइश क्लाउड जैसे कलर की है. ऐसा उनके उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया है. और वो क्या करते हैं, वो मेंटेन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं उनके जो इनफाइनाइट मतलब अनगिनत उन्होंने जो यूनिवर्सेस फॉर्म किए हैं, बोथ उनको स्पिरिचुअली और मंडेन वो मेंटेन करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं. This form has nothing whatsoever to do with material forms. Impersonally says, oh, you say Krishna has a form. If so, how you can say that he is the supreme? The impersonal Brahman is the supreme, and the impersonal Brahman is formless. But we have information from Bhagavad Gita that Krishna is the source of impersonal Brahman. Brahmano hi praparisthitam amritasya cha shashvatasya cha dharmasya sukhayaikantikasya cha. And I am the basis of the impersonal Brahman, which is immortal, imperishable, eternal, the constitutional position of ultimate happiness. तो भगवान यहाँ खुद बोल रहे हैं कि मैं हूं जो इमोर्टल है, जो इम्पर्सनल ब्राह्मण है, उनका जो बेसिस है, मतलब मेरे से ही होता है. जो इमोर्टल है उनको कुछ मारा नहीं जा सकता, इम्पेरिशेबल वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, वो इटर्नल है. और वही उनका पोजीशन है कि वो अल्टीमेट हैप्पीनेस हमको दे सकते हैं. कृष्ण certainly has form, but his form as stated before is Satchid Anand Vigraha, eternal, full of bliss, full of knowledge. तो उनका फॉर्म कैसा है? फुल ऑफ नॉलेज, मतलब उनको पूरा ज्ञान है. फुल ऑफ ब्लिस, वो हमेशा खुश रहने वालों में से है. और इटर्नल है, उन्हें कभी कुछ नहीं होगा. वो आज भी थे, कल भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे. The attributes of his transcendental body are summarized by Lord Brahma in this way. तो उनकी बॉडी के बारे में भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम कारणम. Krishna, who is known as Govinda, is the supreme Godhead. He has an eternal, blissful, spiritual body. He is the origin of all. He has no other origin, and he is the prime cause of all causes. तो ये जो गोविंदा है वो ही सुप्रीम गॉड हेड है, सुप्रीम है. क्यों? उनकी बॉडी कैसी है? इटर्नल, ब्लिसफुल और स्पिरिचुअल बॉडी है. वो हर चीज के ओरिजिन है और कोई ओरिजिन नहीं है. ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेज. उनके वजह से ही सब कुछ हो रहा है. अपन बोलते हैं ना कि एक पत्ता भी भगवान के मर्जी से नहीं हिलता, तो उसका मतलब ये है ही इज द प्राइम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस. द वर्ड गोविंद मीन्स ही हु गिव्स प्लेजर टू द सेंसेस. गोविंदा, जो अब हमारे सेंसेस को प्लेजर देते हैं. We perceive pleasure through our senses, and therefore Krishna, who is the reservoir of pleasure, is called Govinda.
हमको हमको जो खुशी मिलती या हमारे बॉडी को जो सुख मिलता या हमको जो सुख मिलता, वो हमारे सेंसेस की वजह से मिलता। कुछ अच्छा देखे तो आईज से सुख मिलता, कुछ अच्छा खाए तो खाने से, मुंह से, टंग से हमें वो सुख मिलता, तो हमारे सेंसेस से हमको सुख मिलता। तो इसीलिए कृष्णा जो है वो हमारे को सुख देते हैं, वो रिजर्वॉयर है प्लेजर के, सुख के, इसीलिए उनको गोविंद बोला है। If we serve Krishna with purified senses, we will begin to relish the pleasure of that supreme reservoir. तो अभी जो हमारा मन नहीं लगता भगवान में, हमको चैंटिंग करना अच्छा नहीं लगता या पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या हम 3 ही राउंड करके ये हो जाते हैं, जो हम क्यों, क्योंकि हमको वो प्लेजर हमारा बिल्ट नहीं हुआ, हमको वो रस नहीं आया अभी तक भगवान में। वो कब आएगा? जब हमारे सेंसेस प्यूरिफाई होंगे, जब हम हमारे सेंसेस को प्यूरिफाई करें। और जितना ज्यादा आप चैंटिंग करोगे, उतना आपके चेतना पे से वो धूल हटती जाएगी और आप प्यूरिफाई होते जाओगे। हाउ कैन वी डिस्क्राइब गॉड और अंडरस्टैंड हिज ग्लोरीज? इट इज नॉट पॉसिबल। गॉड इज अनलिमिटेड. Regardless of our finite limitations, how we can express our own feelings and say, My God, my Lord. सो क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान की पास टाइम्स, भगवान की लीलाएं, भगवान का इतने अनलिमिटेड यूनिवर्सेस है, तो सब अनलिमिटेड है और हम लिमिटेड है, हमारा इतना सा ही है। तो हम पूरी तरह तो भगवान को समझ ही नहीं सकते, उनकी ग्लोरीज को समझ ही नहीं सकते। ऐसा भी हो सकता कि हमको कितना कुछ पता ही नहीं। तो दिस विल बी एक्सेप्टेड. Lord Chaitanya Mahaprabhu teaches us to pray in this way. ऐनन्दतनु जाकीनकरं पतितं मां विषमे भवं बुधौ कृपय तव पद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिन्तय. O son of Maharaj Nanda, I am your eternal servitor, and although I am so, somehow or other, I have fallen in the ocean of birth and death. Please, therefore, pick me up from the ocean of death and fix me as one of the atoms at your lotus feet. Shishastakam, फिफ्थ पैरा है ये. सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु कैसे प्रे करना सिखा रहे हैं हमको कि मुझे बस आपके चरण कमलों में रहने दो। मैं जो यहाँ पे आ गया हूँ, मैं जो नीचे गिर गया हूँ ये बर्थ और डेथ के ओशन में, ये जन्म मृत्यु के जो चक्रव्यूह में मैं फंसा हुआ हूँ, मुझे इससे ऊपर उठाओ और मुझे आपके बस एक छोटा सा एटम बना के रखो आपके चरण कमलों में, बस और कुछ नहीं चाहिए। This should be the standard of prayer. We should only want to be placed as one of the atoms at Krishna's lotus feet to render service unto him. Everyone is praying to God with some interest, but even if we pray to God, give me some money, give me some relief, a nice house, a nice wife, or nice food, that is also good. Yet, this is not to the standard of Lord Chaitanya Mahaprabhu's prayer. ठीक है, आप प्रेयर कर रहे हो अपने इंटरेस्ट के लिए कि मुझे कुछ दे दो, वो भी ठीक है, लेकिन आप ये चैतन्य महाप्रभु के स्टैंडर्ड से प्रे नहीं कर रहे हो। Our only prayer should be that the Lord enable us to serve him birth after birth. Our prayer should be, Dear Lord, you are so great that I want to engage in your service. I have been serving all these rascals and I am not satisfied. Now I have come to you. Please engage me in your service. तो हमने भगवान से सिर्फ उनकी सेवा हमें करनी है, यही प्रे करना चाहिए कि मुझे आपकी सेवा करना है, बस मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। This is the last word in prayer.
Some people complain that when they pray to God, they do not feel His presence. We should know that this is due to our incapacities, not God's. तो कोई लोग बोलते हैं कि भगवान हमको वो प्रेजेंस ही फील नहीं हो रहा है, हमें नहीं अच्छा लग रहा, या हम या कहीं कहीं पे होता है कि विग्रह नहीं रहते हैं। जैसे हमारे जो हमारा जो अभी ठाणे का मंदिर बन रहा है, वहां पे अभी तक जगन्नाथ जी के विग्रह नहीं आए। तो उन्हें लगता है कि ये अभी तक विग्रह नहीं आए तो हमें वो फीलिंग नहीं आ रही। तो ये आपकी इनकेपेबिलिटी है, भगवान की नहीं। There are two conception of presence, the physical conception and the vibrational conception. The physical conception is temporary, whereas the conception is eternal. When we enjoy or relish the vibration of Krishna's teachings in Bhagavad Gita, or when we chant Hare Krishna, we should know that by those vibrations he is immediately present. अगर आप दिल से सब कुछ चैंटिंग करोगे और आप दिल से चाहोगे कि नहीं, मुझे ये मेरे क्वेश्चन का आंसर चाहिए, या मुझे इस ये अगर सही बात है तो मुझे इसका गाइडेंस चाहिए, आपको मिलता है। मैंने ये 1 मंथ में ही बहुत कुछ अनुभव कर लिया। हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते, कहीं नहीं तो कहीं से तो मिलते। बस उतना फेथ होना चाहिए कि भले मुझे आज उसका आंसर नहीं पता, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप वो चीज छोड़ दोगे क्योंकि आपको वो समझ नहीं आ रही है। आपको उसको करते रहना पड़ेगा, भरोसा दिखाना पड़ेगा, तभी आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। आप भरोसा ही नहीं दिखाएंगे तो आपको उसके आंसर्स नहीं मिलेंगे। He is absolute, and because of this, his vibration is just as important as his physical presence. When we feel separation from Krishna or the spiritual master, we should just try to remember their words of instruction and we will no longer feel that separation. तो जब शिला प्रभुपाद जी अब अपने लास्ट डेज में थे, वो हमेशा एक ही बात बोलते थे कि आई एम अलाइव इन माई बुक्स। बस मेरे बुक्स वितरण करो, मेरे बुक्स पढ़ो, एंड आई विल बी देयर फॉर यू। मैं मेरे बुक्स के माध्यम से जीवित हूँ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों इतना महत्व है? पूरा दिसंबर महीना जो रहता है वो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में रहता है। हम ज्यादा से ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो महीने में। क्यों? क्योंकि ये नॉलेज इतना इम्पोर्टेंट है। दैट इज रियल एसोसिएशन। We put so much stress on seeing, but when Krishna was present on this earth, so many people saw him and did not realize that he is God. So, what is the advantage of seeing? अगर भगवान आपके सामने भी है और आप उनको नहीं पहचान पा रहे, तो क्या फायदा सीइंग का? तो इतना स्ट्रेस क्यों है कि नहीं, मुझे भगवान दिखना ही चाहिए तो मैं मानूंगा कि भगवान है? वो वाइब्रेशन को फील करना रहता है। By seeing Krishna, we will not understand him, but by listening carefully to his teachings, we can come to the platform of understanding. इसीलिए हमें भगवान को समझना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उनके टीचिंग्स को फॉलो करना है। पहली बात, हमको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के लिए जो वो बोल रहे वो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ आएगा। और जब आप उनको अंडरस्टैंड करने लगोगे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तब आपको उनके लिए प्यार जगेगा। जैसे कोई माता है, अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन अगर वो माता अपने बच्चे को समझ ही नहीं पाएंगी,
तो वो बच्चे से रेसिप्रोकेट प्यार नहीं होगा। वो बच्चा अपनी माँ को प्यार नहीं करेगा। बच्चे को भी उतना ही माँ को भी समझना पड़ेगा, और माँ को भी ये बताना पड़ेगा कि नहीं, मैं समझती हूँ तुझे। तो भगवान तो हमें समझते हैं, हमसे भगवान से बड़ा वेल विशर कोई है ही नहीं हमारा। अब बात हमारी आती है कि हम भगवान को कितना समझ पा रहे। अगर हम भगवान को समझेंगे ही नहीं तो भगवान से प्यार कैसे करेंगे। We can touch Krishna immediately by the sound vibration. Therefore, we should give more stress to the sound vibration of Krishna and of the spiritual master. And then we will feel happy and won't feel separation. इसीलिए भगवान का साउंड वाइब्रेशन क्या है? मंत्र, उनका कीर्तन। क्यों इतना कीर्तन पे फोकस किया जाता है? क्योंकि उनसे हमें अच्छा फीलिंग आता है। और स्पिरिचुअल मास्टर होना बहुत जरूरी है। सो इसीलिए हमें फिर उनसे जो सेपरेशन होने की फीलिंग आती है, या नहीं हमको कुछ लगता नहीं भगवान का प्रेजेंस, वो नहीं लगेगा जब हम जितना ज्यादा चैंटिंग करेंगे और एक स्पिरिचुअल मास्टर या एक शिक्षक गुरु के कनेक्शन में रहेंगे, और एक डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे जो सेम कृष्ण भावनामृत के लोगों के साथ रहेंगे। तो फिर हम लोग यही रुकते हैं, ये आगे से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके, किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है?